प्रकार के होते हैं। एक कुत्ते होते हैं पालतू है, जिनके गले में बेल्ट पड़ा होता है, रस्सी से बंधे रहते हैं, पालतू कुत्ते होते हैं। और एक होते हैं सड़क पर घूमते हुए फालतू कुत्ते होते हैं। दो प्रकार के बैल होते हैं। एक किसान का बैल होता है और एक किसी का नहीं होता, छुट्टा घूमता सड़क पर इधर से उधर। उसको ना खेत जोतना है, ना गाड़ी खींचना है, कुछ नहीं करना, मनमाना। दो प्रकार के। इसी तरह दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक मनमुखी होते हैं और एक गुरुमुखी होते हैं। मनमुखी माने जो मनमाना, जो मन में आए तो खाना, जो मन में आए पहनना, जो मन में आए तो काम करना, किसी से पूछना जांचना नहीं है, ये कहला मनमुखी होते हैं। दूसरे होते हैं गुरुमुखी, जो एक कदम भी मनमाना नहीं रखते। हमारी सरकार सुनाया करते थे कि लखनलाल जी महाराज से राम जी ने कहा चित्रकूट में, भैया कोई अच्छी जगह आपको समझ पड़े तो उस जगह में कुटिया बना लो। लखनलाल जी से राम जी ने कहा जो अच्छी जगह समझ पड़े वहां कुटिया बना लो। रोने लगे लखनलाल जी, आपने हमको स्वतंत्र कर दिया है, हम अपने मन से एक कदम भी नहीं रख सकते हैं। आप जहां बताइए कि यहाँ तो हम सेवा करेंगे, हमको बनाना है, लेकिन जगह का चुनाव तो आपको करना होगा, हमें एक कदम भी स्वतंत्र रखने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में दो एक बातें और बिहारी जी ने कही हैं। बगीचे जो है बागमां की नजर में, 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 हमेशा तो फूले फले जा रहे हैं, हमेशा जो फूले फले जा रहे हैं, उनके जलाए चले जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे हैं। कभी राम का नाम जो मुख से न बोले, कभी राम का नाम मुख से न बोले, कभी राम का नाम जो मुख से न बोले, कभी राम का नाम जो मुख से न बोले, ना हक में बोले से गले जा रहे हैं, वो नाहक में उलझे गले जा रहे हैं। वही जिंदगी के मजे पा रहे हैं, वही जिंदगी के मजे पा रहे हैं। प्रभु के विरह में चले जा रहे हैं, जो प्रभु के विरह में जले जा रहे हैं। जवानी जमा खर्च मत कर बिहारी, जवानी जमा खर्च मत कर बिहारी। बिहारी जी कहते हैं जवानी जमा खर्च मत करो। जवानी जमा खर्च का मतलब लेना देना कुछ नहीं है, अब 10 लाख जमा कर लो, 5 लाख और में हो जाएगा, इतना रुपया वहां से आ जाएगा, है कुछ नहीं, एक पैसा का लेन देन नहीं है, और मनमाना गुणतान कर रहे हैं जाकर के, इसको कहते हैं जवानी जमा खर्च। तो जवानी जमा खर्च से होने वाला कुछ नहीं है, क्रियात्मक होना चाहिए, खाली कहने भर की बात नहीं, खाली सुनने भर की बात नहीं है, जीवन में बात उतारने का प्रयास करना चाहिए, तभी बात बनेगी। जवानी जमा खर्च मत कर बिहारी, जवानी जमा खर्च मत कर जवारी, जवानी जमा खर्च मत कर बिहारी,
जवानी जमा खर्च मत कर जवानी। मजेदार मौके चले जा रहे हैं, ये मजेदार मौके चले जा रहे हैं। उनके चलाए चले जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे हैं। बोलिए भक्तौर भगवान की जय हो। सरकार ने उपदेश कम दिया, जी करके दिखाया, करके दिखाया है। भजन कैसा करना चाहिए इसका शिक्षा तो कम दी है, करके दिखाया, उसी को आचार्य कहते हैं। जो अपने आचरण से शिक्षा देता है उसको आचार्य कहते हैं। तो सरकार ने करके दिखाया, भजन करो भजन करो भजन करो, सरकार ने ये किया। कितना भजन करो? बोले रात दिन करो, रात दिन भजन करो। पूरा पूरा पंक्तियां नहीं सुना पाए। श्री योगानंद जी महाराज हमारे द्वाराचार्य, उनका है राम मंत्र निष्दिन जपो करि निर्जन वनवास, करि निर्जन वनवास जपो खड़लक्षर जागे प्रीति प्रचंड तब प्रेम। ये राम नाम जो है ये भगवत प्रेम का बीज है? ये प्रेम हमारे सरकार क्या कहलाते थे? प्रेमावतार कहते थे ना सरकार। हम भी सोचते थे प्रेमावतार कैसे है। बाद में घटना घटी तब समझ में आई, बहुत पहले की बात है। सरकार नीचे 4 नंबर कमरे में रहते थे, गेट से अंदर हुए दाहिने तरफ में पहला कमरा, मतलब साइड में 1-2 कमरे छोड़ करके बगल वाला 4 नंबर कमरा, उसमें सरकार। पहले बहुत ज्यादा निर्माण नहीं हुआ था तब की बात, हम थे वहां। तो एक दिन एक महापुरुष आ गए सरकार के दर्शन करने के लिए, श्री राम सुखदास जी महाराज है। एक भारतवर्ष के संतों में अच्छा नाम श्री राम सुखदास जी महाराज, बड़े बीतरागी महापुरुष, राम सन्ही संप्रदाय के संत, बड़ा नाम। वो आ गए दर्शन करने के लिए। सरकार ने व्यवस्था करवाई, उनको आसन लगवाई और उनका सत्कार सम्मान जो सरकार होता हो सब किया। कुछ सत्संग की चर्चा हुई, इसके बाद वो खड़े हो गए महाराज श्री राम सुखदास जी, और सरकार जहाँ विराजमान थे अपने पलंग के ऊपर, वहां गए और जाकर के सरकार के चरणों में से रख दिया। और सरकार ने कहा अरे महाराज ये क्या करते हैं? बोले अब हमारे सिर पर अपना वरद हस्त रख दिया, हमारे सामने की घटना है, सिर कर ऊपर में हम अपना वरद हस्त रख दीजिए, और जब तक नहीं रखेंगे तब तक हम सिर उठाएंगे। जब तक आप अपना वरद हस्त हमारे सिर पर नहीं रखेंगे तब तक हम सिर नहीं उठाएंगे। अब सरकार इसमें सब संत साधु संत महात्मा, सरकार तो अपने को इतना छोटा समझते हैं, आश्रम में रहने वाले साधुओं का जूठन शीत प्रसाद मंगा लेते थे भक्तों के द्वारा, और सरकार ले लेती। जो सिद्धि सन के सामने जो गेट है, चैनल लगा हुआ है, उसमें नीचे पैर पहुंचने के लिए और बोरा या कोई चीज पड़ी रहती है ना दरवाजे पे, पैर पहुंचने की वो पड़ी रहती। तो सरकार क्या करती कि अपने किसी चेलन से कहते जाओ उसको झाड़ करके उसमें का रज निकले ले आओ, उसमें की रज जो है ले आओ। बात समझ में आई है? अरे भाई जैसे पैर पहुंचे जाते हैं उसको झाड़ा जाए तो कुछ धूल निकलेगी या नहीं? क्या जो वहां से निकले हैं जिन्होंने अपने पैर पहुंचे उनकी चरण रज है, और सरकार मंगाते थे और फांक लेते थे। और ये घटना आपको बताएं, रीवा की घटना है। रीवा में सरकार ने बहुत भक्तों को एकांतिक संकीर्तन दिया, ठीक है? सरकार के माध्यम से प्राप्त होने वाले परमार्थ के लिए सीढ़ियां, मंत्र देते सरकार, मंत्रार्थ देते, और एकांतिक कीर्तन में प्रवेश सबको नहीं, अनुष्ठान करो
और प्रार्थना करो, ऐसे तब कहीं प्रवेश मिलता है, एकांतिक कीर्तन में, ठीक है। इस पर कई लोगों ने कहा कि भैया हम तो बात क्या करें, हम भजन सही करते नहीं, इसलिए हमको अनुमति नहीं मिली, प्रवेश नहीं मिला। और कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जो इसको अनुचित बताए। सरकार को तो सबको समान देखना चाहिए, है, किसी को प्रवेश दे, वो बड़े भजनानंदी है, जिनको प्रवेश दे दिया सरकार ने, वो बड़े बड़े बहुत बड़े भजनानंदी है, उनको प्रवेश दे दिया, हमको प्रवेश नहीं दिया। ऐसे करते हुए एक क्या सज्जन का नाम था, गुप्ता साहब परिवार के थे, उन्होंने अनशन कर दिया, बोले हमको जब तक प्रवेश नहीं देंगे तब तक हम न कुछ खाएंगे न पिएंगे। बात सरकार तक पहुंची कि वो अनशन कर रहे हैं, एकांतिक में उनको प्रवेश नहीं मिला। सरकार बोला तो उनका हमारे पास बोला क्या करते हैं, एकांतिक में प्रवेश करने का तरीका है, भजन तो करना नहीं है, अनशन करोगे मर जाओगे तो भूत बनोगे। सरकार ने डांटा, मर जाओगे, है, आत्महत्या करोगे, बिना कुछ खाए पिए मर गए, अनशन करके मर गए तो प्रेत बनना पड़ेगा, है। और कहते हो कि ये सब जो है बड़े भजनानंदी तो है ही है, तब तो उनको प्रवेश मिला, और तुम्हें गुरु के निर्णय पर, गुरु के वचन पर तुम्हें कोई विश्वास नहीं है। अब सरकार के सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं, सब जी 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 हाथ जोड़ दिया। सुनो, तुम इन लोगों को क्या समझते हो, छोटा साधारण समझते हो, ये भजन करने वाले, तब तो इनको प्रवेश मिला है। एक काम करो, इनका चरणामृत उतारो, इन भक्तों का चरणामृत उतारो, जिनको एकांतिक में प्रवेश हमने दे दिया है, तुम इनसे कहते हो कि बहुत बड़े हो गए, भजनानंदी हो गए, इनका सबका चरणामृत लाओ, जल लाओ। तो वो कटोरा लाए, जल लाए, और लेकर के सबका चरणामृत उतरवाए। जब सबका चरणामृत उतारे, बोले रखो यहाँ पर, रखो यहाँ, अब इनको दंडवत करो। अब लोगों ने सोचा शायद वो चरणामृत सबका उतार, अब इन्हीं को पिलाएंगे सरकार, और वो किए दंडवत, कहा उनसे दंडवत करो सबको, और वो दंडवत करें, और सरकार ने उठाया कटोरा, पी गए। अपने शिष्यों का, दूसरे की नहीं बात कर रहे जाकर, है बात है ना ऐसी, है? आधा पी गए, तब तक दौड़े लोगों ने, अभी सबका तो सबने चेला लोगों का चरणामृत उतार लिया सबका, और सरकार पी गए, तब दौड़ करके कटोरा पकड़ा, आधा पी गए सरकार। मतलब कहने का कि वैष्णव में, भगवत भक्तों में सरकार की कितनी मान्यता थी, और वो इतना बड़ा भारतवर्ष का महापुरुष राम सुखदास, अच्छा खासा नाम है संत, अब नहीं है, सिर छूट गया उनका, और सरकार के चरणों से सिर उठाए रहे, बोले जब तक आप अपना बरदस्त हमारे सिर पर नहीं रखेंगे तब तक हम सिर नहीं उठाएंगे। तब अब वो पीछे पड़े हुए, सरकार ने कहा हरिदास जी अब देखो ये महात्मा नहीं मान रहे, हम क्या करें, एक काम करो, इत्र ले आओ, इत्र ले आओ। और इत्र को लेकर सरकार ने दोनों हाथों में इत्र लगाया, बोले अब हम इनका बरदस्त नहीं रख रहे, अब इनकी चंपी कर दे रहे हैं। इनकी हम सेवा। तो सरकार ने उनके सिर में ऐसे 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 दोनों हाथ से इत्र लगा दिया। तब हमको समझ में आया कि सरकार प्रेमावतार क्यों कहलाते हैं। एक और घटना बताएं आपको, एक जबलपुर के, और शायद घनश्याम दास जी शायद उनका नाम, एक अच्छे संत महापुरुष है, श्रीमद् भागवत की कथा कहते, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बैठ जाइए, बैठ कहीं बन जाइए, बैठ जाइए और कथा सुनिए, सरकार की कथा सुना रहे हैं, हाँ ध्यान दे करके सुनिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। जिन्होंने निर्णय लिया, हमको बुलाया है कथा के लिए, उनको हम धन्यवाद देते। हमारे मुंह से सरकार की संबंध में कुछ चर्चा निकल तो पा रही है? हम भी धन्य हो रहे हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। तो क्या सुना रहे थे आपको, वो जबलपुर के संत, शायद घनश्याम दास जी उनका नाम। तो वो आए अयोध्या जी में श्रीमद् भागवत की कथा कहने, लक्ष्मण किला के पास में, और बद्री नारायण मंदिर है, गया मंदिर है, गया मंदिर के ऊपर में बद्री नारायण मंदिर, वहां पर कथा थी भागवत की। तो वहां एक दिन कथा सुनने के लिए भी गए थे। उनको सरकार के संबंध जानकारी हुई तो वो चले आए दर्शन करने के लिए सरकार के पास सिद्धेश्वर में।
बड़ा हॉल जो बना हुआ है उसी में सरकार विराजमान। वो आए तो सरकार ने आसन लगवाया, उनको इत्र लगाया, इलायची दी, सम्मान किया। उन्होंने पूछा कि सरकार प्रेम क्या है? सरकार प्रेमावतार। और उन्हीं से पूछा प्रेम क्या है? सरकार गंभीर हो गए। सरकार ने कहा प्रेम 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 3 बार कहा, और तीसरी बार कहते कहते सरकार लुढ़क गए, गिर गए, चेतना चली गई, मूर्छित अवस्था, गिर गए सरकार। हरिदास जी महाराज थे, अपने नाम भी थे वहां पर, हम भी थे वहां पर। फिर पंखा चलाया गया, मुंह धुलाया, सब बड़ी देर में सरकार स्वस्थ हुए, बैठे। तो उन सज्जन ने कहा, श्री घनश्याम दास जी महाराज ने, सरकार हमने तो पूछा था कि प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा, आपने हमें प्रेम का दर्शन करा दिया है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम अनिवर्चनीय, इसको वाणी से वर्णन नहीं किया, कोई भी प्रेम की परिभाषा नहीं कर सकता है। प्रेम क्या है इसको कोई समझा नहीं सकता है। तो सरकार ने दिखा दिया, प्रेम का दर्शन करा दिया। ऐसे सरकार, तो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो सरकार ने दिखाया अपने आचरण के द्वारा कि भगवान का भजन, मानव जीवन का लक्ष्य केवल, हमको 2 महापुरुष विशेष मिले जीवन में, एक हमारी सरकार मिले और एक बक्सर वाले मामा जी महाराज। इस संबंध में तो हम बदनाम तक हो गए। लोग कह देते थे अब समैया का समय आया, अब ये तो बक्सर जाएंगे। अरे हम बक्सर जाते थे, लेकिन बक्सर हम जाते थे 2 दिन के लिए, क्योंकि वहां का कि समैया, वहां का विवाह का उत्सव पहले शुरू हो जाता था, तो हम 2 दिन वहां उपस्थित हो जाते थे, और उसके बाद वहां से सीधे टिकट सतना का बनवाते, और जो पौड़ी कार्यक्रम समैया होते उसमें हम समय पर पहुंच जाते थे। तो हमें 2 महापुरुष मिले, एक सरकार जिन्होंने भजन करके दिखाया कि भजन कैसा होना चाहिए, करके दिखाया, और मामा जी महाराज ने सेवा करके दिखाया कि सेवा कैसा होना चाहिए। सरकार रात दिन भजन करते थे और मामा जी महाराज रात दिन सेवा 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 सेवा, माला लेकर बैठे, कोई आकर प्रणाम किया तो आचमन किया, हाँ कहिए आपकी क्या सेवा करें आपकी। तो सरकार ने भजन करके दिखाया, भजन 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 कैसे, और भजन का प्रभाव क्या होता है, ये ठाकुर जी ने दिखाया। मैं कल बताया था ना ढोलक बजाने वाली बात। सरकार चित्रकूट गए, कथा चित्रकूट गए दर्शन करने के लिए, 1 आध महीने रहना है वहीं पर। संतों ने देखा तो कहा सरकार कुछ, जब आप आ ही गए हैं तो कथा हो जाए, कथा हो जाए, अच्छी बात, जब आ गए तो कथा हो जाए, कोई बात नहीं। ऐसे ही खुले में पेड़ के नीचे बैठ करके साधु संत महात्मा आ जाए, कथा हो। सरकार वाल्मीकि रामायण की कथा प्रारंभ हुई। सरकार ने सबको कथा में समझाया, देखो भैया कथा हो तो कथा सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वासवादि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षांतकम। यत्र यत्र, जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां हनुमान जी नहीं होने चाहिए। कोई बात कर रहा है, उठ रहा है, इधर के उधर हो रहा, खटपट कर रहा है, इससे व्यवधान होता है, और व्यवधान से सबसे ज्यादा कष्ट जानते किसको होगा? हनुमान जी होगा, हनुमान जी को कष्ट होगा। इसलिए कथा में व्यवधान नहीं, शांति से बैठकर कथा सुनी। ऐसा सरकार ने कहा। एक बंदर आ गया, और बंदर आया और आकर के सबके बीच में बैठ गया। बंदर बीच में बैठेगा, जहां जहां कितने लोग बैठे, 25-50 लोग बैठे हैं, और बीच में बंदर आएगा? कभी नहीं आएगा, है? अकेला बंदर और आकर के बैठ गया, और पूरे समय बैठा कथा सुन रहा, पूरे समय। तो लोगों ने कहा आज तो हनुमान जी कथा सुनने साक्षात आ गए, हनुमान जी कथा सुने। 1 महीने कथा चली वहां पर, और 1 महीने पर अंतिम दिन की कथा हुई। अंतिम दिन कथा में राज्याभिषेक हुआ, आखिरी में राम जी का राज्याभिषेक। और राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो जब राम जी सिंहासन पर विराजमान हुए, ऐसा गीत गाते हैं ना लोग,
राजे भी देखे महाराजे भी देखे पर राम जैसा, राजे भी देखे और महाराजे भी देखे पर राम जैसा, कोई राजा ना देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा ना देखा मेरे राम जैसा। हाँ राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे पर राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। ज्ञान भी देखे मेरे ज्ञानी भी देखे महाज्ञानी भी देखे, ज्ञानी भी देखे महारानी भी देखे, ज्ञानी भी देखे महाज्ञानी भी देखे, ज्ञानी भी देखे महाज्ञानी भी देखे, राम जैसा परम ज्ञानी न देखा मेरे राम जैसा परम ज्ञानी न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, 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 राम जैसा परम त्यागी न देखा हरे राम जैसा परम ज्ञानी न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। राज्याभिषेक हुआ राम जी का, और राम जी का राज्याभिषेक की कथा हुई तो उस राज्याभिषेक में सबको बड़ी प्रसन्नता, खास करके राम जी के साथ वन से आए थे ना, हनुमान जी महाराज हुए, जामवंत जी हुए, विभीषण जी हुए, अंगद जी हैं, ये सब लोग उछल उछल करके नाचने लगे। और ऐसी चर्चा हुई कथा में, एक बंदर आ गया और जिस वृक्ष के नीचे कथा हो रही थी, कैथ का सरकार सुनाते थे, कैथ का पेड़ था, उस कैथ के ऊपर में वो बंदर जो है इतना हिलाया जाकर इससे उछले उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर, ऐसे उछल कूद, सरकार कहते थे ऐसा लगे कि पेड़ ही तोड़ देगा, इतना उछल कूद मचाया बंदर ने। किस बात पर? राम जी का राज्याभिषेक हुआ है। तो भैया वो और कोई बंदर नहीं था, वो कौन थे? वो साक्षात हनुमान जी थे। पहले दिन आए और आखिरी दिन आए, इसका मतलब 1 महीने पूरी कथा हनुमान जी ने सुनी। बोली हनुमान जी महाराज की। ऐसे सरकार का प्रभाव था। किस बात पर? भैया सबकी जड़ भजन है, माला 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 है। और माला के साथ एक बात और है, वो क्या है? संतों की सेवा। माला के साथ में संतों की सेवा एक और ज्ञान दियो शंकराचार्य, श्री रामानुज प्रपत्ति, विष्णु स्वामी ने सेवा पूजा, निम्बारक आसक्ति, सेवक सेव भाव दर्शायो, मधुकर कैरव चंद, राम भजन और साधु सेवा, श्री स्वामी रामानंद। जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने क्या बताया है? राम भजन, माला फेरो, भजन करो और साथ साथ में संतों की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके निर्देशन में चलो। सरकार गृहस्थ आश्रम में थे, पहले पढ़ते थे, पढ़ने के बाद में फिर अध्यापक हो गए, वही खजूरी ताल विद्यालय में पढ़ाते भी थे यहाँ पर। और एक संत और घर में संतों की सेवा होती थी। साधु महात्मा कोई आ जाए तो बड़ी उनकी सत्कार सम्मान सेवा होती थी। सरकार की विशेष रुचि संतों की सेवा में थी। एक महात्मा आए, वो महात्मा खुद हमसे मिले, अयोध्या जी में रहते थे। उन्होंने घटना सुनाई थी। पौड़ी में पहुंच गए, वहां सियाराम शरण, सियाराम शरण, जहां तक ऐसा सियाराम शरण या सियाराम दास। तो वो आ गए, तो कोई साधु आ गए, तो हमारे तो अतिथि हैं, माता जी थी, सरकार थे, भैया ही परिवार में इतने ही लोग थे। तो रात्रि का भोजन माता जी ने बनाया।
तो माता जी ने रोटी बनाई, साग दाल भी बनाई और रोटी बनाई। और रोटी चकला बेलन से बेल के नहीं बनाई, ऐसे बनाई। कैसे? हाथ पाऊ क्या बोलते हैं? तो ऐसी बनाई, थोड़ी मोटी बनती है। और जब परोसी गई तो सरकार को बहुत गुस्सा आई माता जी के ऊपर। माता जी का, अब उस समय बोले तो नहीं, लेकिन मन में भारी दुख हुआ कि माता जी साधु संतों को, अरे बनना पूरी, साधु आए हैं तो पूरी बननी चाहिए, और पूरी नहीं बनी तो कम से कम रोटी ठीक से, और वो भी हाथ पाव बना दी जाकर के रोटी। अब बड़े दुखी हुई, अब कह तो कुछ नहीं पाए, वो इस महात्मा भी बैठे भोजन करने के लिए। तो बनी थी रोटी, और सरकार के मन में दुख हुआ तो किशोरी जी ने क्या लीला कर दी जानते हैं? वो महात्मा जी के थाली में पूड़ी हो गई और सरकार की थाली में रोटी। वो महात्मा जी की थाली में पूड़ी और स्वामी जी को बैठा लिया महात्मा ने। पंडित जी, जितने भी साधु महात्मा थे सरकार का बड़ा सम्मान करते थे, तो पंडित जी आप भी बैठिए। और पंडित जी भोजन करने बैठे, उनको रोटी और महात्मा जी के पूड़ी, और सरकार को रोटी ही दिखाई पड़ रही और महात्मा को पूड़ी दिखाई पड़ी। तो महात्मा जी को ठीक नहीं लगा, भाई देखो उनको रोटी और हमको, अब भाई घी वगैरह कम होगा, तो ये तो अपने घर का बेटा है तो कोई बात नहीं, महात्मा बाहर से आए तो हमारे लिए पूड़ी बना दी और पंडित जी के लिए रोटी बनाई है। तो पंडित जी ने, महात्मा जी ने 2 पूड़ी अपने थाली में से सरकार के थाली में रख दी, 2 पूड़ी, और सरकार की थाली में पहुंची तो वो रोटी वो रोटी हो गई और महात्मा जी के थाली में पूड़ी बनी रही। बाद में फिर सरकार ने माता जी से कहा भी, और स्वामी जी, महात्मा जी तक बात पहुंच गई। महात्मा जी ने कहा नहीं, हमें तो पूड़ी मिली, हमको तो पूड़ी मिली है, और माता जी ने बनाई थी रोटी। मतलब स्वामी जी के मन के दुख को जान करके कि साधु को पूड़ी नहीं मिली तो दुख हो गया, इसलिए किशोर जी ने क्या कर दिया, रोटी से पूड़ी बना दी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तमाल में कथा आती है कुंवा जी महाराज की। कुंवा जी के यहाँ व्यवस्था करने वाला कोई नहीं था, संतों की खूब सेवा होती थी, वो लंबी कथा है। तो वहां पर व्यवस्था करने के लिए सीताराम जी महाराज ठाकुर जी पहुंच गए, राम जी किशोर जी दोनों पहुंच गए, सरकारी साधुनी बन करके पहुंच गए और कहा हम कुछ दिन आपके यहाँ रहे तो जगह मिल जाएगी, आ जाओ महाराज, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया। अभी तो एक एक साधु आते थे, अब युगल सरकार आ गए हैं तो बड़ी कृपा है, उनका भी आसन लग गया। और किशोर जी ने रसोई संभाल ली और ठाकुर जी ने व्यवस्था संभाल ली, जाकर के सारी व्यवस्था बढ़िया। राम जी व्यवस्था संभाले, किशोर जी रसोई संभाली हुई है। और एक दिन शाम को ब्यारू के समय और अच्छे अच्छे 8-10 महात्मा बड़े भजनानंद जी संत आ गए। तो कुंवा जी ने जाकर पूछा, माता जी क्या बनी, रसोई क्या बनी? कहा खिचड़ी बनी। और रामानंद जी वैष्णव में तो प्राय करके शाम को खिचड़ी बनती। अयोध्या जी में जितने साधु स्थान हैं उनमें प्राय करके रात्रि के समय में खिचड़ी बनती है। माता जी ने कहा खिचड़ी बनी, अरे क्या बताएं, अच्छे भजनानंद जी बड़े अच्छे महात्मा आए हुए हैं, क्या खिचड़ी बन गई, अब तो बनी गई, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं, बताइए कि आप क्या चाहते थे? बोले खीर बनती तो बढ़िया रहता। कोई बात नहीं, ठीक है, परोस करवाइए। और तब करवाएंगे, खिचड़ी परोसी जाएगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप परोस करवाइए। तो परोस करवाई तो खीर ही बनी, खिचड़ी नहीं बनी थी खिचड़ी। और जब परोसी गई तो खीर परोसी गई। और इतना ही नहीं, खीर पाने के लिए परई होती है, ठीक है। अयोध्या जी में पत्तल मिलता है, मिट्टी का दिया नहीं होता ना, तो दिया छोटा होता है और परई इतनी बड़ी होती है, करीब 100-150 ग्राम, 200 ग्राम खीर आ जाती है उसमें। परई पड़ गई कम। कुछ साधु आश्रम के थे, 10-12 बाहर से आए थे, परई कम पड़ गई जाकर के। ये माता जी परई खत्म हो गई, अब खीर का क्या चीज में परोसे? बोले कोई बात नहीं, अंदर रखी हुई, वो माता ने ला करके दी। और जो परई दी वो जानते काहे की दी? मिट्टी की नहीं, सोने की परई। नहीं बात समझ में आई? जो कम पड़ गई परई, तो अब परई की जगह परई तो दी, लेकिन मिट्टी वाली परई नहीं दी, सोने की परई दी।
हाँ, हम लोग जैसे साधु होते हैं ना तो धो धा करके थैला में रखते हैं। बोली भक्त और भगवान की जय। सोने की परई परोसी गई। आप जब कुंवर जी ने देखा कि खिचड़ी बनी थी और खिचड़ी से खीर हो गई और मिट्टी की जगह सोने की परई हो गई, तो जाकर चरणों में पड़ी, माता जी आप कौन हैं? ऐसी लीला तो कोई सामान्य माता स्त्री नहीं कर सकती, आप कौन हैं? और जब ऐसे चरणों में पड़ी कुंवर जी महाराज, तो तब तो वो व्यवस्था करने वाले भी आ गए। कौन? ठाकुर जी। और दोनों युगल सरकार ने साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वहां कोई असंभव वाली बात नहीं है। तो हम बता रहे थे आपको, इस प्रकार एक साधु आए बंटी दास जी महाराज। बंटी दास जी उनका नाम था। कबीर पंथी, सरकार से ही सुना हुआ। कबीर पंथी महात्मा थे, वो भजन करते थे, खूब भजन करते थे। रात दिन माला 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 चलती रहती थी। इतनी माला करते थे कि उंगली छिल गई। ये उंगली जो है माला फेरते फेरते, है ये बाहर है ऐसे ये माला, तो ये उंगली छिल गई। तो वो छिल गई तो भजन माला कैसे चले? बिना माला के भजन हल्का ही फुल्का होता है। भजन तो माला से ही होता है? बिना माला के भजन नहीं होता है? माला मन से लड़ परी, कबीरदास जी ने कहा। हाँ, माला मन से लड़ परी, तू क्यों छोड़े मोए, माला मन से लड़ परी। है यहाँ जो लोग बैठे हैं ना, देखो कथा में बैठे तो माला लेकर के बैठे हैं, तो कथा कहने वाले को तो एकहरा लाभ होता, वो कथा कह सकते हैं, माला नहीं फेर। कथा कहने वाला माला फेरेगा, और माला फेरने बैठ जाए 15 मिनट तो जितने बैठे हैं सब चले जाए। बोले वो महाराज तो कथा माला फेर रहे हो, आज कथा वथा कुछ नहीं कह रहे। तो वक्ता को तो कथा ही कहना है, लेकिन श्रोता को दोहरा लाभ मिलता है। चलो सखी तहां चालिए जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचे हरि मिले, एक पंथ दो काज। आप कथा भी सुन सकते हैं और माला। माला मन से लड़ परी, तू क्यों छोड़े मोए, और बिना शस्त्र के सूरमा लड़क न देखा कोई। ये भजन करने वाले का हथियार है। कौन सा हथियार है? रिवॉल्वर है। 27 दाने का जो है, 27 राउंड की जो सुमरनी है, वो उसको रिवॉल्वर समझिए है। और उससे जो बड़ी होती है ना, वो बड़ी होती 108 की, वो 3 राइफल हाँ होती है। और फिर एक वो होती है जो दोनों हाथ से चलती है, उसको LMG कहते हैं, लाइट मशीन गन। हाँ वो दोनों हाथ से, ये 500 दाने की 1000 दाने वाली माला वो एक हाथ से नहीं चलती, वो दोनों से चलती है। सियावर रामचंद्र की। तो कबीरदास जी ने कहा माला मन से लड़ परी, इसलिए कथा में बैठे तो क्या मतलब, माला लेके बैठना चाहिए, कथा भी सुनिए और माला माल हो जाइए। माला मन से लड़ पड़ी, तू के छोड़े मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। बंटी दास जी इतना भजन करते थे, उंगली छिल जाती थी। अब उंगली छिल गई तो माला कैसे करें? तो क्या करते थे, उस पर कपड़े की टोपी है, एक बराबर कपड़े की सिलाई कर ली, ऐसे पहना दी उंगली में, इसलिए उंगली छिलेगी नहीं। और माला छोड़ते नहीं थे। आ गए शाम को करीब 4-5 बजे आए, आसन लगा दिया, महाराज का प्रणाम किया, पूजन किया, उनके चरण धोए, और उसके बाद में ब्यारू का समय हुआ तो पूछा, महाराज जी ब्यारू क्या बनवाए आपके लिए? अरे ब्यारू क्या बनवाए, वहां देर से चले, भोजन भी देर से करके आए थे, बिल्कुल भूख नहीं है, रात को कुछ नहीं पाएंगे। नहीं महाराज जी कुछ तो थोड़ा ही पा लीजिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, एक कोड़ी एक रोटी की भी गुंजाइश नहीं। मना कर दिया। ब्यारू जो बनी, ठाकुर जी भोग लग गया, माता जी सरकार भैया अपने पा करके विश्राम किए। महाराज जी का विश्राम तो पहले ही हो गया, और जब विश्राम हो गया महाराज जी का, तो 12 बजे रात में उठे। अरे पंडित जी बहुत भूख लग रही है, पंडित जी बहुत भूख लग रही है। आप पंडित जी सरकार को पंडित जी कहते थे। और पंडित जी उठे, अब तो कहा सरकार विराजिए आप, हम देखते हैं। चौका देखा तो साफ,
भाई हम बने ही, जो बना तो खा पी लिया, बराबर हो गया। महाराज जी ने कह दिया कि हमें बम ब्यारू करना नहीं है, अब तो वहां कुछ है ही नहीं है। तब देखा तो दूध में जावन पड़ गया। कोई बात नहीं, वो जावन पड़ा हुआ दूध जमा नहीं है, वही दूध लिया, कटोरा में रखा और उसमें शक्कर डाली खूब जम के, और उसमें घी डाला और आटा डाला, कच्चा आटा कटोरा में, उसमें दूध और उसी में घी और उसी में खूब जम के शक्कर, और घोल घाल करके तैयार किया, तुलसी कंठी छुआ करके और और भोग लगाया भगवान को, और उसके बाद दे दिए महाराज भाई। अरे बड़ी जल्दी बना दिए भाई, बहुत जल्दी बना दिए और लिए पाए। अरे बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन बनाए भाई, ये तो बहुत स्वादिष्ट बनाया, ऐसा व्यंजन तो हमने कभी पाया ही नहीं है। सरकार ने कहा हमने ऐसा व्यंजन कभी बनाया भी नहीं। ये पहली बार हमने व्यंजन बनाया है, इसका नाम क्या है भैया? सरकार ने कहा हमको नहीं मालूम। हमको इसका नाम मालूम नहीं है। तो बंटी दास जी प्रेम से पा गए तो, हैं? ऐसे संतों की सेवा होती थी। एक दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन की बात है, सीताराम महाराज की जय विराज। सवेरे सरकार ने स्नान किया, अपना स्नान करके तिलक किया, नियम किया, और नियम करने के बाद में और फिर बंटी दास जी को दंडवत किया। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, पढ़ाने जा रहे हैं। पढ़ाने? क्या करते, नौकरी करते हो? वो सब जानते थे, बड़े चतुर थे महात्मा बंटी दास जी। तो नौकरी करते हो? हाँ, पढ़ाने जाते हैं विद्यालय में। अरे राम, नौकरी करना अच्छी बात नहीं है, ब्राह्मण का कर्म है हमारे जी। ब्राह्मण के 6 कर्म है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना। ब्राह्मण के शास्त्रों में 6 कर्म कहे गए हैं। ब्राह्मण को 6 कर्म से 7वां काम करने की जरूरत नहीं है। अगर वो 6 कर्म पर अपना डटा हुआ है तो देवता के समान पूजनीय है ब्राह्मण। इसलिए विद्या पढ़ना पढ़ाना ब्राह्मण का कर्म है। अच्छा, ब्राह्मण का कर्म, सही बात, ठीक है। तनख्वाह तो नहीं लेते हो? तनख्वाह तो लेते ही, बिना तनख्वाह कहीं नौकरी होती है? तनख्वाह तो लेते हैं। अरे भाई, तुम नौकरी करो, ये अच्छी बात नहीं। सरकार समैया होती है, परिवार भी, तुम समैया तुम करते हो, हैं? तुम ही करते हो? नहीं, हम तो नहीं करते हैं, किशोरी करवाती है। जब किशोरी करवाती है तो देखो भाई, सही बात बताएं, तुम नौकरी करो, हमें अच्छा नहीं लगता। नौकरी करो, हमें अच्छा नहीं लगता। बस जब संत भगवान ने कह दिया, उसी दिन सरकार गए सरकारी नौकरी, और जाकर के इस्तीफा लिख दिया, आज से नौकरी नहीं करना है, छोड़ दिया नौकरी। मतलब साधु संतों में हम उनके चले जा रहे, मनमाने नहीं है, हम संतों के निर्देशन पर चलते हैं। गुरुजन हमको जैसे चलाते हैं वैसे हमको चलते हैं, और ऐसा ही चलना चाहिए, है? जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। हम आपको बता रहे थे कि रात दिन भजन करना चाहिए। मानव जीवन इसीलिए मिला हुआ है। सरकार थोड़ी देर कोई प्रवचन वगैरह करते थे ना, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा घंटा बोलते, आखिरी में मोहर लगाते थे। हैं? कौन मोहर लगाते थे, याद है? देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब कामों बिहाई। सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करो। ये मानव जीवन केवल भजन करने के मिला, ऐसा दूसरा कोई उपयोग नहीं है। दूसरा कोई भी उपयोग, इसकी उपयोगिता, इस मानव जीवन का उपयोग क्या है? भजन करो। इसमें बाकी सब दुरुपयोग है, बाकी दुरुपयोग है।
अरे आपको 20, 25, 30 लाख की गाड़ी मिल गई तो यहाँ से बैठो और चलो अयोध्या जी चले, रामलला जी का दर्शन किया जाए। अपनी गाड़ी है, ये तो उसका उपयोग है, बढ़िया। चलो प्रयागराज स्नान कर लेंगे और रामलला जी का दर्शन कर लेंगे और काशी दर्शन करते हुए विश्वनाथ जी दर्शन करते चले आवेंगे। ये तो गाड़ी का उपयोग है। उस गाड़ी में भूसा ढो, 30 लाख की गाड़ी में, 25 लाख की गाड़ी में भूसा ढोवे, लकड़ियां ढोवे, तो ये गाड़ी का उपयोग है कि दुरुपयोग है? बहादुर, ये काम ट्रैक्टर ट्रॉली से होता है, ये गाड़ी से नहीं होता है, ये दुरुपयोग है। इसी प्रकार से संसार का प्रपंच इस मानव जीवन का दुरुपयोग है। इस मानव जीवन का सदुपयोग क्या है? सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इस सरकार ने करके दिखाया है। रात दिन भजन 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 भजन। बहुत कम बोलते थे सरकार, ज्यादा नहीं बोलते थे, हैं? और जो बोलते थे तो उनका सीताराम में ही काम हो जाता। सीताराम 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 सीताराम, मतलब यहीं रहो, अभी अभी मत जाओ, भोजन किया कि नहीं किया है, सीताराम सीताराम सीताराम, कब आए हो। आज सारी बातें सीताराम में ही हो जाती थी। मतलब सरकार ने भगवान का भजन 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 और संतों की सेवा और संतों के निर्देशन में चले। कोई सरकारी नौकरी छोड़ देगा? साधु कह देवे तो सरकारी नौकरी कोई छोड़ेगा? है नहीं छोड़ेगा, तो सरकार छोड़ दिया कर सकता। साधु संतों में ऐसे भाव रखते थे। जब 97 में यज्ञ हुआ, 97 में यज्ञ हुआ है? कोई प्रत्यक्षदर्शी 97 यज्ञ के? नहीं, आप शुक्ला जी महाराज। 97 में यज्ञ हुआ सरकार के यहाँ। जो सरकार ने 13 करोड़ राम मंत्र जपा था, उसका 10वां हवन 800 कुंटल हवन हुआ। 800 कुंटल हवन हुआ था। हवन सामग्री 800 कुंटल थी, बहुत बड़ा यज्ञ था। तो जब यज्ञ प्रारंभ होने को हुआ तो लोगों ने कहा कि सरकार, इस समय लखनऊ में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बड़े धार्मिक, बड़े सज्जन हैं, बड़े धार्मिक विचारधारा के हैं, यज्ञ हो रहा, उनको बुला लिया जाए। सरकार ने कहा नहीं, कल्याण सिंह अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन कल्याण सिंह अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ 50 लोग आएंगे और 50 लोग होंगे वो रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति वाले, खान पान जिनका ठीक नहीं है, ऐसे लोग यज्ञ में आएंगे तो यज्ञ में विकृति होगी, बिगाड़ होगा, भला नहीं होगा। अब बुलाना तो किसी साधु को बुलाइए, संतों को बुलाइए, है? इस तरह के सरकार की विचारधारा, साधु संतों में इतना भाव रखते थे। हम हाँ, इतनी बात तो बता ही नहीं आपको कि ये सरकार ने राम मंत्र का जाप किया और जाप जब आखिरी में शिथिल हो गए, शरीर कमजोर हो गया, तो सरकार ने एक और तरीका निकाला। क्या निकाला तरीका? कि अब जो है आगे चेला लोगों को पकड़ो, है? सरकार अब उतना भजन नहीं कर पाते, शरीर उतना स्वस्थ नहीं है, तो चेलों को पकड़ो। तो चेला लोगों को बुलाया, चलो मंत्र जाप करो, अनुष्ठान। अभी हुआ ना, कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल की जो है वो उत्सव मनाया गया था, यज्ञ हुआ था, है? 25 साल हो। तो सरकार ने कहा कि अब अपने शिष्यों से करवाओ। भाई, बाप जो है बूढ़ा हो जाए तो फिर काम करने के इसको पकड़ेगा, अपने बेटों को पकड़ेगा। ऐसे ही सरकार ने अपने शिष्यों को पकड़ा कि चलो अनुष्ठान करो, बैठा करके अनुष्ठान करवाया। इस प्रकार सरकार ने स्वयं भजन किया और भक्तों को शिक्षा दी, भजन करो। कितना भजन सरकार ने किया उसका असीम, गिनती नहीं, कोई हिसाब नहीं है जाकर के। इसका प्रमाण है राम जी के काल में विभीषण जी, राम जी का राज्याभिषेक हो गया तो विभीषण जी माला लेके आए थे लंका से, रत्नों की माला, और राम जी को पहनाई। और ऐसी माला आज तक किसी ने नहीं पहनाई होगी, अहंकार के साथ पहनाई। तो राम जी ने माला उतार करके सूर्य जी को दे दी
और किशोर जी ने कहा कि तो अहंकार वाली वस्तु तो हमको भी पसंद नहीं है, तो हनुमान जी गले में डाल दी। और हनुमान जी गले में जब माला पड़ गई तो हनुमान जी ने कहा तो भाई हमको भी तो पसंद नहीं है। और हनुमान जी लिए, और रत्नों की माला थी, वज्र के समान मजबूत दांत हनुमान जी के, और लिया दांत के दबाए, तड़ाक से तोड़ दिया, 1 तोड़ा 2 तोड़ा, कई मणि तोड़ दिए। तो विभीषण जी को अच्छा नहीं लगा, बोले क्या कर रहे हैं हनुमान जी आप, ये हनुमान जी आप क्या कर रहे हैं? कहा देख लो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे सामने सामने तो कर रहे हैं। अरे इतनी कीमती माला को क्यों तोड़ रहे हैं? बोले यही तो हम देख रहे हैं, ये कीमती है कि बेकाम की है, कीमती है कि बेकार, यही देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? बोले ना तो इसमें राम नाम लिखा है, ना बाहर है ना भीतर है, और जब राम नाम नहीं है और राम नाम राम जी की छवि नहीं है तो बेकार है, फालतू है, हमारे लिए किसी काम की चीज नहीं है। अरे भाई जब आप इसमें मणि जो है तो तोड़ तोड़ के बर्बाद कर रहे हो, इसमें राम नाम नहीं है और राम जी का दर्शन नहीं है, तो आप जिस शरीर को धारण किए हुए हैं उसमें कहाँ राम नाम लिखा हुआ है? हनुमान जी महाराज ने छाती फाड़ करके दिखाया कि देखो यहाँ सीताराम जी महाराज विराजे, अगर नहीं विराजे हुए हैं, इस शरीर में अगर राम नाम नहीं है तो मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, शरीर को मिटा के रख दूंगा। ऐसे हनुमान जी महाराज ने कहा और दिखाया। दिखाया तो प्रणवो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। सीताराम जी सरकार, युगल सरकार हृदय में विराजे हुए हैं और सर्वांग में, पूरे शरीर में राम नाम का दर्शन हुआ हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी से राम जी ने पूछा, हनुमान जी ये बताओ सबसे बड़ा किसको मानते हैं? बोले सरकार आपको मानते हैं, आपसे बड़ा कौन हो सकता है? नहीं सच्ची ईमानदारी की बात, सही सही बताओ, हमसे भी किसी को बड़ा मानते हो? अब हनुमान जी चुप, नहीं नहीं डरो नहीं, कोई बात नहीं है, जो मानते हो बताओ, हमसे बड़ा किसी को मानते हो? बोले हाँ सरकार मानते हैं। किसको मानते हैं? आपके नाम को हम आपसे भी बड़ा मानते हैं, आपसे भी बड़ा आपका नाम है। क्यों? मेरा नाम मुझसे बड़ा कैसे हो गया? बोले राम तत्तो अधिकम नाम, हे राम जी आपसे भी आपका नाम बड़ा है। राम तत्व अधिकम इति में निश्चलामति, तो या तू उतारिता अयोध्या, नाम ना तू भुवनत्रयम्, आप तो केवल अयोध्या वासियों को तारते हैं और नाम महाराज तो तीनों लोगों को तारने वाले हैं। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। संत भगवान हो जाए श्री राम नाम की गर्जना। जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। ऐसे राम नाम को सरकार ने जप करके दिखाया है, ऐसे जपना चाहिए। कैसे जपना चाहिए? पूरे सर्वांग में सरकार के भक्तों ने राम नाम का दर्शन किया है। सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसा कई बार सरकार के जीवन में ऐसी घटना भक्तों ने दर्शन किया है। सर्वांग भगवान का नाम छप गया, लिखा हुआ सर्वांग भगवान का नाम है। और सीताराम नाम देखा है, मंत्रार्थ का दर्शन लोगों भक्तों ने किया है सरकार के सर्वांग में। तो इस प्रकार से सरकार ने अपने आचरण के द्वारा और भक्तों को दिखाया है कि जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। ये मानव जीवन केवल भजन करने के मिला है, बाकी सब काम हो जाएगा है। कोई परिवार कैसे चलेगा? परिवार कैसे चलेगा? फिर घर कैसे चलेगा? फिर लड़के बच्चे ये वो। एक खेत है, खेत में आपने घास खड़ी कर दी, होती ना घास, केवल घास, तो क्या मिला काटने को? घास। तो घास किस काम आएगी? जानवरों के चढ़ने के लिए, ठीक है। और आपने गेहूं बो दिया या धान बो दिए हैं तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे गेहूं बोया तो क्या मिलेगा? गेहूं मिलेगा, लेकिन भूसा नहीं मिलेगा। भूसा भी तो मिलेगा। हम जिसमें जीवन भर लगे रहते हैं ये भूसा है, जिस कमाई में हम जीवन भर लगे रहते हैं भूसा है। अन्न तो परमात्मा है, भगवान है? तो अगर हम गेहूं बोएंगे, घास बोएंगे तो घास ही मिलेगी, और गेहूं बोएंगे तो गेहूं भी मिलेगा और भूसा भी मिलेगा। ऐसे ही परमार्थ अनुसरत ही, किसी ने लिखा है, परमार्थ अनुसरत ही सहज ही स्वार्थ होए,
खेती कीजिए नाज की तो घास सहज में होए। अनाज की खेती करेंगे तो घास तो अपने आप मिल जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन करें, नहीं करेंगे भजन तो संसार का प्रपंच थोड़े दिन में जिसका कोई मतलब नहीं सब छूट जाएगा और हम चले जाएंगे, केवल भजन ही साथ जाएगा। किसी ने कहा, अच्छी सी पंक्तियां, साथी है मीत गंगे के जल बिंदु दान तक, साथी है मीत गंगे के जल बिंदु दान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, संबंधी साथ देंगे तो इसमें शान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इसके तो आगे बस भजन ही है साथी, इसके तो आगे बस भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा, इसके तो आगे बस भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा, जीवन है दो दिन का मेला रहेगा, जीवन दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, जीवन दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। भगवान जय। भजन के बिना नर अकेला है, कोई साथ नहीं देगा, साथ देंगे तो केवल ठाकुर ही साथ देंगे। इसलिए जितना जीवन का समय मिला हुआ है सब घर द्वार छोड़ करके अयोध्या की बस जाओ, ना हम ऐसा कहेंगे और ना ऐसा कोई कर पाएंगे। हमारे शुक्ला जी बैठे, हाँ शुक्ला जी बैठे सामने, हम क्या करें, सब छोड़ करके चलो अयोध्या जी भजन करो, ऐसा ना हम कहेंगे और ना आप लोग कर पाएंगे। लेकिन हमारे शुक्ला जी बैठे, इन्होंने करके दिखा दिया। वही तो कह रहे हैं, हम देवरी में भागवत कथा कहने के लिए गए थे और वहां ऐसे ही प्रसंग में आया कि घर द्वार छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए अयोध्या ही चल करके, इसलिए मानव की मिला हुआ है? अरे दो काम, एक अयोध्या जी के अच्छे संत बनादास जी महाराज उन्होंने कहा है दो काम कर लो, दो में से एक भी कर लो तो भी काम हो जाएगा, और दोनों अगर काम नहीं किए तो जिंदगी फालतू बेकार बीत गई। क्या कहा बनादास जी, सुनिए, जियत न सो मेरे राम पद, कहीं रहो राम जी का स्मरण करो, राम जी का भजन करो तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा विकल्प है क्या, अयोध्या ही चलो। जियत न सुमेरे राम पद और मरे न सरजू तीर, दो में से एक भी काम नहीं बना। जियत न सुमेरे राम पद और मरे न सरजू तीर, बना दास मेरे मते तिन नाहक धरो शरीर, बना दास मेरे मते तिन नाहक धरो शरीर। बेकार ऐसी बात सुनाई, हमारे शुक्ला जी सामने बैठे कथा की बात आपको बता रहे हैं, और शुक्ला जी ने अपना आसन मानव लोग से अयोध्या जी पहुंचे, अयोध्या जी रह रहे उसी कथा से, है ना। मतलब कहने का सब कोई तो नहीं कर पाएंगे ऐसा हम कह रहे थे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो करके दिखा देते हैं कि नहीं हम करके भी दिखाएंगे। बोलिए शुक्ला जी महाराज की। हाँ भैया, एक घर पर गृहस्थी परिवार जल्दी छूटता नहीं है, भगवान की अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की बड़ी कृपा होती तब पैर आगे बढ़ता है। आज हमको जाना है, थोड़ा ट्रेन का भी थोड़ा मजबूरी है, क्या परमात्मा को प्राप्त करना सामान्य बात नहीं है। हमारे कितने जन्म बीत गए,
कोई गिनती नहीं है। सरकार ने प्रेम बल्लरी में लिखा है, जब से तू है तब से मैं हूं। तू माने ठाकुर जी, जब से तू है तब से मैं हूं। बतिया भगवान कब से है? अनादिकाल से है भगवान। और जब से अनादिकाल से भगवान, तभी अनादिकाल से जीवात्मा भी है। आज के नहीं हम, हमारे जन्म लाखों करोड़ों नहीं, कितने जन्म बीत गए, इसकी कोई गिनती नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। भगवान की प्राप्ति सहज नहीं है, है? एक चींटी है, क्या चींटी, चींटी चली यहां से, कहां जाना है? मुंबई। चींटी चल पड़ी, कहां जाना? मुंबई जाना है। पहुंचेगी? पहुंचेगी? कभी नहीं पहुंचेगी। 100 जन्म बीत जाएंगे, उसके 1000 जन्म, तो भी चींटी मुंबई नहीं पहुंच पाएगी। कोई तरीका है? हाँ, एक तरीका है, यहाँ रेलवे स्टेशन तक चली जाए, रेलवे स्टेशन तक, और जो मुंबई जाने वाला हो ना, उसके पल्लू को पकड़ ले, हैं? जो मुंबई जाने वाला हो उसके कुर्ता को पकड़ ले, छोड़े नहीं, जकड़ ले ऐसे जाकर के, है? तो क्या होगा? आज गाड़ी मिल जाए, टिकट भी नहीं लेना और सीधे दूसरे दिन मुंबई पहुंच जाएगी। पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचे ना, है? मतलब क्या हुआ? हम भगवान के यहाँ जाने के लिए साधन करें, चींटी के समान है। हमारी साधना चींटी के समान है? जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। ठाकुर जी ने कहा है, जो तू आवे एक पग ताको मानो छूछ, तेरा कदम तेरा प्रयास सब फालतू है, क्या कर रहा है? भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करने बैठो, 1 मिनट के लिए मनुष्य होता है? नहीं होता है? साधारण बात नहीं है। जो तू आवे एक पग ताको मानो छूछ, और जो मैं आऊं एक पग तो राजा बलि से पूछ। जीवात्मा का प्रयास और परमात्मा की कृपा में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। हम अपने प्रयास से भगवान तक नहीं जा सकते हैं। हमारे लाख जन्म बीती तो गए हैं, इसके पहले हमारे लाखों करोड़ों जन्म बीत चुके हैं। हम भगवान तक पहुंच गए होते तो हम पार हो गए होते। क्यों बैठे होते हैं यहाँ कटनी में, है? नहीं जा सकते। क्या करना चाहिए? बंबई जाने वाले का कुर्ता पकड़ लो, मतलब गुरु जी के चरण पकड़ लो, और गुरु जी के चरण पकड़ लो तो गुरु जी जाएंगे। गुरु जी को तो वहां जाना ही जाना है, और गुरु जी जाएंगे तो हम भी उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। एक पल आपको बताना है, अब समय पूरा हो रहा है। गाड़ी क्या स्थिति है? हैं? आधा घंटा लेट है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। एक पद विनय बल्लरी का है, उसमें ये बात कही गई है। देखिए, भोले बाबा मुंडमाल पहनते ना प्रसिद्ध। राम जी भक्तमाल पहनते। क्या पहनते हैं? भक्तमाल। हाँ, श्रीमद् भक्तमाल के महात्म्य लिखा हुआ है, क्यों करत ना न्यारी। राम जी विश्राम करते, स्नान करते तो सब माला उतार देते हैं, लेकिन वो माल, भक्तमाल को कभी अपने गले से अलग नहीं कर, अपने हृदय से लगाए रहते हैं, कभी उतारते नहीं है। क्यों करत ना न्यारी, उसको अलग नहीं करते हैं। तो भक्तमाल क्या है? भक्तों की माला। कितने भाग्यशाली हैं वो भक्त जो ठाकुर जी की माला में भगवान के हृदय से लगे हुए हैं, है ना? बहुत भक्त हो गए, बहुत भक्त। तो वो कितने भाग्यशाली हैं। क्या हमारा भी ऐसा भाग्य हो सकता है भगवान के हृदय से लगने का अवसर हमें प्राप्त हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है क्या? कठिन काम है? आसान तो नहीं है, कठिन है। भगवान के हृदय के हार बन जावे, इससे बड़ा सुख कोई हो सकता है? इससे बड़ा कोई सुख हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। जो भगवान माला पहने वो कौन है? जो माला पहने वो है कौन? फूल है। कौन फूल है वो? है? वो फूल कौन है?
भगवान के भक्त, जिन्होंने भगवान का भजन किया है, वो भक्त भगवान के गले में शोभायमान होते, भगवान के हार, हृदय के हार बने हुए हैं। ठीक है, कितने भाग्यशाली हैं। ठीक है, हम भी वहां पहुंच सकते हैं। हाँ, पहुंच सकते हैं। माला गांठ दे करके नहीं है, ये माला है। अब इस माला में कोई फूल अगर और पिरोना है तो गुंजाइश है नहीं है, माला बंधी हुई है, गांठ लगी। लेकिन जो भगवान जो माला पहने हुए हैं ना, भगवान जो माला पहने हुए हैं, जानते कैसी है ये भक्तमाल? कैसी है? ऐसी है। कैसी है? दोनों छोर खुले हुए हैं। स्वागत है ठाकुर जी की तरफ से, आवाहन, आइए, हम आपको भी गले से लगाने के तैयार, आइए। इसमें तो माला, बंधा हुई माला थोड़ी है, ये खुली है। अभी 2 4 10 नहीं, हजारों हजारों। ठाकुर जी बहुत लंबी चौड़े है ना, है बहुत बड़े हैं। तो उनके गले में लगने के लिए अगर 1000 लाख करोड़ों भी आ जाए तो माला का गांठ बंधने वाली नहीं है। सरकार स्वागत करने आई है। तो वे फूल कैसे बने, फूल कैसे बने, ये विषय है उस पद का। जो भजन हम आपको सुनाने तो विचार करते थे, वो फूल कैसे बने, उसकी प्रक्रिया कैसे हो, उसका किसान कौन है, उसमें पानी कैसे दिया जाता है, उसमें कीड़ा भी लग सकता है, लग जाता है ना। जैसे हमारी तुलसी लगी हुई है, उनमें कीड़ा लग गया, कितने ही पानी डालो सब पत्ते सूख रहे, पीले पीले वैसे पड़ जाते हैं, पत्ते काले काले हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कीड़ा लगा हुआ है। ऐसे कीड़े लग जाते हैं कौन से पौधे में? जिसमें फूल खिलता है और उन फूलों की माला ठाकुर जी गले में धारण करते हैं। तो उसमें कीड़े से बचाना है। और उसमें घास बहुत हो जाती है, पौधा हुआ और उसके आसपास घास हो गई तो घास में पौधे का विकास नहीं होगा, है। इसलिए घास को अलग कर देना जाकर के। उसमें कौन घास है वो जिसको अलग करना है। उसमें एक खतरा और है, उसमें कहीं रास्ता ना खुला मिल जावे तो भैंस घुस जाएगी, सब चल जाएगी। बात समझ में आ है? तो वो भैंस क्या है, वो जानवर क्या है, और सब ठीक ठाक बढ़िया है, और तो ऊपर से पानी बरसे बढ़िया से तो पौधा लहलहा जाए, खूब बढ़िया हो जाए। तो पानी कैसे बरसता है इसमें, इन बातों पर विचार उस पद में किया गया है। अब हम आपको पद सुना दें और कथा का विश्राम। ठीक, बोली भक्त और भगवान की जय। केवल सुनाना है बस। राम सीताराम 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 सीताराम। मन लगा करके सुनिए, समझिए, और हम पद संख्या बता दें आपको। पद संख्या क्या है? नहीं लिखा, नहीं लिखी, खोजिएगा। उसमें सूची जो दी गई है विनय बलरी में, उस विनय बलरी में जीव देखिए, जीव को तू हरि हेतु विचारे, यहाँ से शुरू है। जीव को तू, इसकी लंबी व्याख्या, 2 4 दिन व्याख्या का समय चाहिए इसके लिए, है। बड़ा गंभीर पद है, आप सुनने। जीव को तू हरि हेतु विचारे, विनय बलरी है क्या? नहीं है ना, देख लिए। जीव को तू हरि हेतु विचारे, जीव से देखिएगा मिल जाएगा 397 ऐसा कुछ पद है शायद। जीव को तू हरि हेतु विचारे, जीव को तू हरि हेतु विचारे, संतन सी